ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰੀ ਵੈਗੋਸਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਚਲਿਏ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਿਆ। ਵੈਗੋਸਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈਗੋਸਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰ ਥਿਊਰੀ। ठीक है, इनू सोशल कल्चर थ्योरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैगोस्की ने सब तो ज़्यादा जोड़ा कि सोसायटी नू इंपोर्टेंस दी है। तो ये बारे आप जोड़ा कि पूरा अज डिटेल ना पढ़ांगे कि उन्हें इस चीज़ नू इंपोर्टेंस क्यों दी, वो कहने का मतलब की है। देखो आप पिछली टॉपिक्स ते थ्योरीज़ दे विच प्याजे के बारे जो पढ़िया सी तो आप देखिया सी कि प्याजे ने सोशल या कल्चर वर्गे वर्ड्स नू इंपोर्टेंस नहीं दी। उन्हें स्टेजिस के बारे गल की, उन्हें हैरिडिटी नू इंपोर्टेंस दी। ठीक है, वह क्रिटिसिज्म होया तो वो क्रिटिसिज्म के कारण जोड़ा कि वैगोस्की आपकी थ्योरी लैके आए, क्योंकि उन्हें जोड़ा कि सोशल तो उन्हें सोसायटी नू ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है। तो इस करके वैगोस्की ये थ्योरी लैके आए। वैगोस्की कौन सी? वैगोस्की जोड़ा सी वो सी रूसी विग्यानी सी। ठीक है, तो 38 साल की उम्र के जी कि वो ट्यूबरिक नाल जी कि मौत हो चुकी सी। ये वो वाले परसन सीगे जेडे कि बहुत घट एज दे विच इन्हां दी डैथ हो गई। तो जी इन्हां दी ये थ्योरी सीगी वो अनकंप्लीट रह गई। इन्हां ने बहुत कुछ अगे दसना सी जेकर वो अज जिंदा हुंदे तो इस करके उन्होंने जिन्ना को अपनी थ्योरी दे विच दस्सिया उन्होंने सोसायटी नू ज़्यादा इंपोर्टेंस दी है। तो ये बारे आप गल कर रहे हैं। उसने की किया कि इसने सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ डिवेलपमेंट दी। देखो ये सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ डिवेलपमेंट हैगी आ। सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ डिवेलपमेंट दे विच इन्हें ये चीज़ दस्सण की कोशिश की कि बच्चे का जिहड़ा कॉग्निटिव डिवेलपमेंट हुंदी आ वो समाज दे नाल इंटरैक्शन करके हुंदी है, सोशल इंटरैक्शन दे नाल हुंदी है। तो इस तरीके नाल उन्हें जिहड़ा कि अपनी थ्योरी का नाम ही सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ डिवेलपमेंट रखता। नैक्सट जिहड़ा हैगा वो हैगा सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट भी इहनूं कहा जाता है। देखो आपां पियाजे की थ्योरी विच कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे ये पढ़िया सीगा, जिथे मैं तुहानूं कंस्ट्रक्टिविस्ट का कल्ले वर्ड का मीनिंग समझाया सी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट वो परसन हुंदे आ जिहड़े ये सोचते कि बच्चा एक्टिव आ, बच्चा अपने ज्ञान की उसारी आप करता, बच्चा एक्सप्लोर करता, बच्चा आसे पासे चीज़ों को ऑबजर्व करता तो नॉलेज क्रिएट करता है ना। तो इस तरीके नाल वैगोस्की ने ये नू सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट कहा गया क्योंकि ये चीज़ सोचता है कि बच्चा जड़ा कि अपने ज्ञान की उसारी अपने आले दुआले समाज ते कल्चर ते संस्कृति राही जड़ा कि अडोप्ट करता। तो इस तरीके नाल इनू जड़ा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहा गया। ये एक बुक सी जिहदा नाम सीगा माइंड इन सोसायटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो कई बार जो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो ये चीज़ भी तुहानूं पता होनी चाहिए है। नैक्सट जो हैगा पॉइंट वो हैगा वैगोस्कीज थ्योरी स्ट्रेसिस ऑन द फंडामेंटल रोल ऑफ सोशल इंटरैक्शन इन द डिवेलपमेंट ऑफ कॉग्निशन। देखो उन्हें की किया, वैगोस्की की जी थ्योरी हैगी आ वो इस चीज़ के उपर जोर पाउंदी है कि जेडे साडे फंडामेंटल हैगे आ जिहदे विच साडा जिहड़ा समाज आ, ठीक है, वो रोल अदा करता है, जिहदे विच साडी इंटरैक्शन हुंदी है। यही चीज़ जिहड़ी कि डिवेलपमेंट करती है बच्चे दे कॉग्निशन दे विच। ठीक है, यानी कि बच्चे दे दिमागी चीज़ दे विच ये चीज़ जिहड़ी कि करती है। सोशल इंटरैक्शन का मतलब की है? सोशल इंटरैक्शन च देखो समाज विच किन्ने तरह के लोग आ जाते हैं, है ना, डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट उन्होंने लैंगुएज है। तो इन्होंने चीज़ों मिला के एक सोशल इंटरैक्शन का वर्ड बनता जिहदे विच उन्हें ये गल कही है कि बच्चे का विकास जिहड़ा कि इस सोशल इंटरैक्शन नाल हुंदा है। ठीक है, नैक्सट जिहड़ा पॉइंट हैगा वो हैगा सोशल इंटरैक्शन इन्वॉल्विंग कोऑपरेटिव ते कोलैबोरेटिव डायलॉग। देखो सोशल इंटरैक्शन दे विच की इनवॉल्व हो जांदियां चीज़ां, कोऑपरेटिव हुंदा एक दूजे बच्चे नाल संयोग नाल ये चीज़ां करदे, क्योंकि बच्चे कल्ले आप बंदा या आप बच्चा जड़ा कि अपने उसारी नहीं कर सकता, उन्होंने किसी की हैल्प या किसी नाल रल के वो कर सकता। तो इस तरीके नाल उन्हें कोऑपरेटिव ते कोलैबोरेटिव जिहड़े कहंदे डायलॉग जिहड़े कि कहंदा प्रमोट करते हैं उहदे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट नूं, यानी कि वो सारियां चीज़ां जिहड़ियां इकट्ठियां उहनूं जिहड़ियां कि प्रमोट करदियां होण उहदे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट ते। नैक्सट उन्हें ये गल कीती गई है कि द चाइल्ड फॉलोज इंस्ट्रक्शन। एक बच्चा जिहड़ा कि हमेशा इंस्ट्रक्शनस फॉलो करता जिहड़ियां प्रोवाइड कीतियां जांदियां किहदे बारे? द ट्यूटर कोई भी हो सकता, वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, वो टीचर भी हो सकते हैं, है ना। बच्चे नूं जो चीज़ आप कहने हैं बच्चा उस चीज़ नूं फॉलो करता है, फिर बच्चा की करता उन्होंने इंटरलाइज करता आपदे माइंड दे विच उन्होंने चीज़ नूं इंटरलाइज करता जिहड़ी इंफॉर्मेशन उन्होंने दित्ती जाती आपदे माइंड दे विच उन्होंने रखदा।
फिर उस तो बाद की करता है यूजिंग इट टू गाइड एंड रैगूलेट देयर ओन परफॉर्मेंस। फिर उस चीज़ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰੈਗੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੀ ਕਰਦਾ परफॉर्म करता। तो इस तरीके ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ सोसाइटी ਨੂੰ ज़्यादा इंपोर्टेंस इसलिए दी है क्योंकि वो कहता कि बच्चा ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ खुद ही इकल्ला कुछ नहीं कर सकता, वो समाज ਦੇ ਵਿੱਚ कोलैबोरेटिव ठीक है दूजिਆਂ ਨਾਲ इंटरैक्शन करके चीज़ों ਨੂੰ बहुत सारिया चीज़ों ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ। नैक्सट ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ कि ਵੈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੱਚਾ लैंग्वेज डिवेलपमेंट किवें करता। 3 इंपोर्टेंट एस्पैक्ट्स दिते उन्हें लैंग्वेज डिवेलपमेंट बारे कि अपने जड़ा कि 3 इंपोर्टेंट एस्पैक्ट्स जिहड़े कि आपां पहला डिस्कस कीते हैं कि सोशल इंटरैक्शन उहदे विच शामिल किया गया, फिर लैंग्वेज नूं इंपोर्टेंस दित्ती उन्हें ते कल्चर नूं। देखो सोशल इंटरैक्शन दे विच मैं तुहानूं पहले ही गल कहती कि समाज नूं उन्हें बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंस दित्ती है कि नैचुरली गल है कि 3 इंपोर्टेंट एस्पैक्ट उन्हें आपदी थ्योरी दे विच दित्ते कि सोशल इंटरैक्शन की है कि बच्चे का जिहड़ा भौतिक विकास हैगा जानी कि बच्चे की जिहड़ी कॉग्निटिव डिवेलपमेंट हुंदी है वो सोशल इंटरैक्शन की वजह तो हुंदी है। क्यों? क्योंकि उहदे विच बच्चे नूं अलग अलग तरह के जिहड़े की आ परसन मिलते हैं ना, जिहदे विच उन्हां दा जिहड़ा की आ लैंग्वेज डिफरेंस हो सकती है, उन्हां दा कल्चर डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके नाल उन्हें जिहड़ा कि सोशल इंटरैक्शन वर्ड जिहड़ा कि बहुत आपदी थ्योरी दे विच यूज़ किया। जेकर लैंग्वेज की गल की जाए तो जिहड़ी भाषा हैगी आ उहनूं भी उन्हें बहुत ही इंपोर्टेंस दित्ती है। उहदे अकॉर्डिंग की है कि भाषा भी इंपोर्टेंस लैके आती है क्योंकि बच्चा बहुत सारिया चीज़ां अलग अलग जो परसन नूं मिलदा तो उन्हां दी अलग अलग लैंग्वेज नूं जिहड़ा कि देखदा है कि उन्हां दी एक वक्री बोली हैगी है ना, तो इस तरीके नाल भी बच्चे दे कॉग्निटिव डिवेलपमेंट ते फर्क पैंदा। इस तरीके नाल जिहड़ी कि साडी संस्कृति हैगी आ ये भी बहुत ही इंपोर्टेंट रोल अदा करदी हैगी आ क्योंकि संस्कृति दे विच की आ गया साडा कल्चर आ गया, साडे कस्टम्स की हैगे आ, साडे रीति रिवाज की है ना, तो इस तरीके नाल भी बच्चे दे उत्ते जिहड़ा की आ प्रभाव पैंदा इस चीज़ों का। तो इस करके उन्हें 3 जिहड़े कि इंपोर्टेंट आस्पैक्ट्स दिते है। जेकर आप लैंग्वेज डिवेलपमेंट की गल करिए तो लैंग्वेज डिवेलपमेंट की है, देखो जेकर वीडियो तुहानूं वधिया लग रही है तो वीडियो नूं लाइक शेयर जरूर करियो, तो चैनल नूं जिहड़ा कि सबसक्राइब कर लियो, तो कमेंट करना ना भुल्लियो। ठीक है, ताकि होर भी ज़्यादा जिहड़ा कि मोटिवेट होके कि वध तो वध जिहड़ियां कि वीडियोज़ चैनल ते पाईयां जाण ताकि मैं होर भी तुहानूं चीज़ां नूं जिहड़ा कि क्लीयर करा पूरे डिटेल दे नाल। लैंग्वेज डिवेलपमेंट की है, वैगोस्की इस चीज़ का बिलीव करते हैं कि लैंग्वेज डिवेल्प्स फ्रॉम द सोशल इंटरैक्शन। ये आप गल पहला भी कर चुके हैं कि वैगोस्की का विश्वास इस चीज़ के विच है कि जिहड़ी भाषा हैगी आ भाषा का जिहड़ा विकास हैगा, इत्थे मैं पंजाबी दे विच लिख दिंदी आ, भाषा का जिहड़ा कि विकास आ वो कित्थों हुंदा है, सोशल इंटरैक्शन दे नाल हुंदा, समाज दे नाल अंतर क्रिया करके हुंदा। ठीक है, तो वो इस चीज़ के उपर विश्वास करते हैं। नैक्सट है वैगोस्की व्यूड लैंग्वेज हैज़ मैनस ग्रेटस्ट टूल। जिहड़ी लैंग्वेज हैगी वो मैनस ग्रेटस्ट टूल हैगी आ। मीनस फॉर की है कम्यूनीकेटिंग करना, जानी कि एक दूजे नाल गलबात करना विद द आउटसाइड वर्ल्ड, जानी कि पूरे संसार दे नाल जिहड़ी कि गलबात करन दा एक जिहड़ा कि ग्रेटस्ट टूल हैगा। इस करके वैगोस्की ने लैंग्वेज नूं इस तरीके नाल भाषा नूं इस तरीके दे नज़रिए नाल देखिया। नैक्सट हैगा वैगोस्की दे अकॉर्डिंग लैंग्वेज एंड थॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ क्योंकि ये बारे भी तुहानूं मैं क्लैरीफाई करूँगी। वैगोस्की के अकॉर्डिंग जिहड़ा कि लैंग्वेज ते थॉट शुरू में सुतंत्र हुंदे आ। ठीक है, मतलब की है कि वैगोस्की ये सोचदा कि बच्चा दी जिहड़ी भाषा ते जिहड़ा सोचना उहदा ठीक है ये शुरू में सुतंत्र हुंदे, बाद में वो कहता ये इंटरडिपेंडेंट हो जाते हैं, जानी कि अंतर निर्भर हो जाती है एक दूजे के उपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आ क्योंकि ये उन्हें सब तो पहले ये किया कि लैंग्वेज आती है फिर थॉट आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी कई बार क्वेश्चन के पुछ ली गई है भी वो किहड़ा परसन आ जिहड़ा ये कहता कि लैंग्वेज ते थॉट शुरू में सुतंत्र होंदे ते बाद में जिहड़े कि एक दूजे ते निर्भर हो जाते हैं। तो इस तरीके नाल ये जिहड़ा पॉइंट आ बहुत ही इंपॉर्टेंट आ। नैक्सट अपना हैगा जी वो हैगा 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। आप लैंग्वेज डिवेलपमेंट बारे गल कर चुके हैं, हुण 3 फॉर्म दे विच जिहड़ा कि वैगोस्की ने भाषा के बारे दस्सिया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तिन्ने ही क्योंकि ये जिहड़े कि क्वेश्चन पुछ लए जाते हैगे आ कि प्राइवेट स्पीच या साइलेंट इंटर स्पीच ते सोशल स्पीच जिहड़ी की है किस परसन ने दस्सिया, तो उहदे बारे आपां हुण इहदे विच आपां डिटेल च डिस्कस करते हैं। देखो सोशल स्पीच की है विच इज़ एक्सटर्नल कम्यूनीकेशन यूज्ड टू टॉक टू द अदर्स। देखो वो कम्यूनीकेशन जाने कि वो गलबात जिहड़ी बाहरी रूप में होवे एक्सटर्नल होवे किहदे नाल होवे जदों असीं दूसरिਆਂ नाल जिहड़ी कि गलबात करते हैं तो उहनूं की कहंदे आ सोशल स्पीच।
ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ ਉਹ ਆ ਵੈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਨਲ ਨਹੀਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ? ਸੋਸ਼ਲ ਸਪੀਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚ ਇਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਟੂ ਦ ਸੈਲਫ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਕਰਦੀ ਆ। ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਐਨ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਬੌਧਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸੈਲਫ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਡ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਐ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਮੈਜਿਨ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੱਚੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਹੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਐਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਫਾਈਨਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਗੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਪੀਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ? ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਇਲੈਂਟ ਇਨਰ ਸਪੀਚ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਸਟੈਪਸ ਆਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਸੋਚਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਸੋਚ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਗਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ? ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਕਿੰਗ ਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਕਿੰਗ ਵਰਡਸ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਮੰਮਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੰਮਾ ਪਾਪਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਵਰਡ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਡ ਬਣਾਉਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਾਕ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਟਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮਿਲਕ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੇਕਿੰਗ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਾਮੈਟਿਕਸ। ਪ੍ਰੈਗਾਮੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਜਿੱਥੇ, ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਾਮੈਟਿਕਸ,
ठीक है। उस तो बाद नैक्सट हैगा मैटा लिंग्विस्टिक अवेयरनैस। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये तो क्वेश्चन पूछ लिया गया कि मैटा लिंग्विस्टिक अवेयरनैस की हुंदा। कई बार ये इंग्लिश की पैडागोजी दे विच भी आ जाता है। मैटा लिंग्विस्टिक अवेयरनैस वो हुंदा जदों बच्चे नूं पूरी तरह भाषा का विकास हो जाता, बच्चे नूं ये पता लग जाता कि मैं भाषा का जिहड़ा कि कित्थे ते किवें यूज़ करना, किस तरीके नाल यूज़ करना, वो सारे तरीके उन्होंने जो पता लग जाते हैं उन्होंने कहते हैं मैटा लिंग्विस्टिक ते अवेयरनैस। आपां लैंगुएज डिवेलपमेंट के बारे गल कर चुके हैं। इस तो बाद आप नैक्सट जिहड़ा कि इहदे विच ये देखांगे कि वैगोस्की ने लर्निंग के बारे की अपने विचार दिते। नैक्सट अपना हैगा जी वो हैगा लर्निंग। अकॉर्डिंग टू वैगोस्की जेकर आप गल कही जाए कि लर्निंग किवें हुंदी है, देखो आप उन्हें जिहड़े कि सोशल इंटरैक्शन की तो इंपोर्टेंस आपां नूं दसी है ना कि सोशल इंटरैक्शन जिहड़ी कि उन्हें आपदी थ्योरी दे विच वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ किया, उहदे अकॉर्डिंग बच्चे किवें सिखदे आ। देखो पहला हैगा कलैबोरेटिव लर्निंग। कलैबोरेटिव लर्निंग वो हुंदी है जिहदे विच बच्चा किसी के संजोग नाल, जिहदे विच ओह ग्रुप पार्टिसिपेट लर्निंग करदा, यानी कि बच्चे इकट्ठे ग्रुप एक ग्रुप दे विच जिहड़े कि आ कोई चीज़ नूं सिख रहे आ, है ना, भी उस चीज़ नूं किवें करना, उहनूं की कहांगे असीं कलैबोरेटिव लर्निंग। नैक्सट हैगा रैसिप्रोकल लर्निंग। रैसिप्रोकल लर्निंग की हुंदी आ जिहदे विच कोई चीज़ दित्ती जावे, बच्चे नूं कोई व्यक्ति कोई भी परसन चीज़ दिंदा, उहनूं उस चीज़ नूं किवें करना। फॉर एग्जाम्पल कि टीचर ने जिहड़े कि बच्चों नूं जिहड़े कि असाइनमेंट दित्ती आ, हुण बच्चे की कर रहे आ, बच्चे इकट्ठे होकर पहला की कर रहे आ उस चीज़ नूं क्लैरीफाई कर रहे आ। मान लो किते इन्वायरमेंट के टॉपिक के उपर उन्होंने असाइनमेंट दित्ती, पहला की करनगे क्लैरीफाई करनगे उस टॉपिक नूं कि इन्वायरमेंट दे विच असीं की चीज़ां लिखीए, ठीक है। उस तो बाद बच्चे की करनगे प्रडिक्शनस करनगे कि नहीं नहीं इहदे विच आपां इस तरीके नाल लिखना, इनू इंग्लिश च लिखना कि पंजाबी च लिखना, उस तरीके नाल उहदियां प्रडिक्शनस कीतियां जाणगियां भी किस तरीके नाल लिखीए, है ना, इहदे विच की डिटेल पाई जावे उहदे बारे क्लीयर किया जाऊगा। उस तो बाद बच्चे की करनगे जिहड़ी चीज़ उन्होंने नॉलेज लित्ती, यानी कि जिहड़ी इन्वायरमेंट के टॉपिक के बारे उन्होंने नॉलेज लित्ती, पहला उन्हें उन्हों का मतलब दा क्लैरीफाई किया कि इन्वायरमेंट की हुंदा, है ना, असाइनमेंट दे विच। फिर उहदे बारे प्रडिक्शनस की कि इहनूं किस तरीके नाल लिखिया जावे, इहदे विच असीं की चीज़ नूं ऐड करिए। उस तो बाद उन्होंने की कीता नॉलेज समराइज़ की, ठीक है। जो भी उहदे विच नॉलेज मिली उन्होंने आपस दे विच बैठ के बोल के जिहड़ी की आ उस नॉलेज नूं समराइज़ किया, ते उस तो बाद उसे नॉलेज नूं जिहड़ा की आ समराइज़ करके जिहड़े भी उन्हां दे डाउट जां कंफ्यूजन सी उन्हां नूं जिहड़ा की आ दूर किया। तो इस तरीके नाल ये सारे प्रोसैस जो भी उन्होंने इकट्ठे रल के कीती उहनूं कहंदे आ रैसिप्रोकल लर्निंग। कि बच्चा जिहड़ा की आ इकट्ठे बहुत सारियां चीज़ां जदों असीं एक ग्रुप दे विच सिख रहे हुंदे आ तां बहुत सारियां चीज़ां दी सानूं नॉलेज मिलदी आ। असीं की कर रहे हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡਾਊਟਸ ਤੇ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੂਰ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲਰਨਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਆ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਗੋਸਕੀ ਲਰਨਿੰਗ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕੋਲੈਬੋਰੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੈਸਿਪਰੋਕਲ ਲਰਨਿੰਗ ਵੀ, ਤੇ ਗਾਈਡਡ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਵੈਗੋਸਕੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੈਗੋਸਕੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਰਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।